जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिनांक 3/4/2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर श्री चक्रेश मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत दलपतपुर पुलिस चौकी का फीता काट करके उद्घाटन किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह और थाना प्रभारी रेवसा के फोर्स बल मौके पे मौजूद रही और थाना तंबौर प्रभारी अपने फोर्स बल के साथ में मौजूद रहे। ग्राम प्रधान अवधेश रावत जी, विनीत राज जी और मोनू अवस्थी जी, भाजपा के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता, समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी के प्रधान भी मौके पे मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रारंभ की जा चुकी है, बाकियों में निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी जल्दी है। 1 तारीख से धारा 144 लागू है, ये कब तक लागू रहेगी और लोगों को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? आगे आने वाले कुछ त्यौहार हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रह सकती है, उसके परिप्रेक्ष्य में 144 धारा के अंतर्गत लोगों को कोई जुलूस या गैर परंपरागत चीज़ें करने के लिए रोका गया है। तो ये समस्या ऐसी कुछ नहीं है। उसमें ये है कि आगे जो त्यौहार हैं उनके हिसाब से ये प्रोएक्टिव कार्रवाई है और इसमें कोई हुड़दंग या किसी तरह का जुलूस ये मना नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि हर क्षेत्र में नई पुलिस चौकियाँ खोली जा रही हैं? देखिए, चौकियाँ जो हैं वो जनसहयोग से ही और जनता के लिए ही बनाई जा रही हैं, तो लोग यहाँ पर जो पुलिस की सेवाएं उनका आनंद उठाएं और उससे जो हम लोग क्षेत्र में अपराधों को कम करना और कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा करना, इसके लिए प्रयास करते हैं। निरीक्षक और हमारे सभी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ पर क्षेत्र के जितने गणमान्य नागरिक हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर पुलिस के इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। बाकी लोगों ने भी जो अपना समय दिया और इसमें ये जो चौकी बनी है, इसके लिए आप लोगों में से भी कई लोगों का सहयोग लगा है, मुझे जानकारी है। तो ऐसे लोगों का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये पुलिस का एक यहाँ पर भवन बनाने में अपना सहयोग दिया। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि चौकी की जरूरत क्या है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितने विभाग हैं, जितनी सेवाएं हैं, वो गांव में लोगों के पास तक पहुंचे। तो उसके अब हमारा थाना तो फिक्स है, एक जगह पे है। आपके यहाँ से थाना पहुंचने में भी जैसे हम लोग घर से ही आ रहे थे तो कम से कम नहीं 40-50 मिनट तो हमें गाड़ी से लगा। तो हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ से पहले रोड तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वहां से कोई टेम्पो ऑटो करेगा, उसके बाद किसी को कोई समस्या आती है। तो ऐसे समय पर वो आदमी सोचता है कि मतलब मैं इतना दूर चल के जा रहा हूँ जबकि मैं खुद ही परेशान हूँ, खुद ही पीड़ित हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी 112 की गाड़ियां हैं, वो आप लोग जानते हैं कि कोई समस्या होती है तो आप 112 नंबर पर फोन करके और पुलिस को अपने घर पर बुलवा सकते हैं। तो पुलिस वहां आपके पास 10 मिनट के अंदर पहुंचती है। अब लेकिन उसके बाद में कई सारे पुलिस के काम ऐसे होते हैं, जैसे कोई वेरिफिकेशन कराना है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसको मदद चाहिए, कहीं पर गांव में छोटा मोटा कोई विवाद है, झगड़ा हो गया खेत का है, या कभी कोई जमीन संबंधी विवाद है जिसमें राय सुनी टीम आ गई लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं, उसको आपको बार बार उसके लिए थाने पर जाना पड़ता था। तो उसके लिए हम लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ पर हम चौकी बनाएंगे तो यहाँ जो आसपास के हमारे गाँव हैं उनको इससे लाभ पहुंचेगा। तो इस उद्देश्य से ये चौकी बनाई गई है। आप लोग, पुराना जमाना अलग था जब पुलिस से लोग घबराते थे, डरते थे। अब जिसकी जो समस्या हो, कोई बात हो, पुलिस संबंधी काम, तो आप तुरंत यहाँ पे चौकी पर आइए। चौकी इंचार्ज यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर 4 हमारे आरक्षी रहेंगे, उनसे आपको जो मदद मिल सकेगी वो लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आपके गांव में कोई समस्या होती है तो पुलिस जल्दी से जल्दी 5 मिनट में आपके यहाँ पहुंचने का पूरा प्रयास रहेगा, 5 मिनट में पुलिस आपके यहाँ पहुंच सके। तो ये सबसे पहले इसका इस पर्पज से चौकी बनाई गई है। इसमें लेकिन एक चीज मुझे आप लोगों से भी मांगनी है। आप सभी लोग इस क्षेत्र के हैं, आपको मालूम है कि क्षेत्र में अपराध 2 तरह से हो सकता है। एक तो नंबर 1 बात, उसमें हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। सबसे पहले आपके गांव में कोई आदमी हिस्ट्री शीटर है, कोई आपके गांव में ऐसा आदमी है जो सबको मालूम है कि अपराधी है, उसे अपने घर में, अपने समाज में, अपने घर की शादियों में, अपने इधर उधर बुलाना बंद करिए। पुराने जाने में ये होता था कि जो अपराधी है, अगर वो अपराध के रास्ते पे चल रहा है तो हम उसे अपने घर से दूर रखेंगे। और
साथ में अगर वो आदमी अपना व्यवसाय करने लगे तो ठीक, अच्छी बात है, उसको हम सुधरने का मौका भी दें। लेकिन अगर वो अपराध के रास्ते पे चल रहा है, आपको पता है कि ये आदमी अपराधी है, रोज रात को कहता है कि खेत पे पानी लगाने जा रहे हैं और खेत पे रहता नहीं है, कहीं और गायब रहता है, तो मान लीजिए कि वो अपराध कर रहा है कुछ ना कुछ। कोई ऐसा आदमी जो कल तक साइकिल से चल रहा था, अचानक से बिना कोई नई रोजगार के नए किसी उसके अचानक से वो स्कॉर्पियो से चलने लगे, तो मान लीजिए कि आदमी अपराधी है। तो ऐसे ये इस पर विचार करने की जरूरत है कि ऐसे अपराधियों को हम लोग अपने समाज में, उन्हें जब तक उन्हें ये एहसास नहीं कराएंगे कि आप अपराध के रास्ते पे चल रहे हैं, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। न लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, चोरी का पैसा तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसको समाज को बार बार बताना पड़ेगा कि मतलब आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपको ये काम छोड़ना है। इसी तरह से अगर कोई आदमी है जो इस तरह की कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में आप चौकी पर, थाने पर, चाहे खुद आकर बताएं, फोन से बताएं, व्हाट्सएप से बताएं, लेकिन उसके बारे में सूचना जरूर दीजिए। अगर हम लोग सोचते हैं कि गांव में कोई छोटा अपराधी है, छोटे मोटे उल्टे सीधे काम कर रहा है, अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जुआ करा रहा है, कोई और इस तरह की हरकतें कर रहा है, और हम अपना चुपचाप बैठे रहें, तो होता है कि वो थोड़े दिन बाद इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि वो ना आपके कब्जे में रहता है और ना पुलिस के कब्जे में रहता है। तो ऐसे लोगों को पहले से ही, जब वो छोटे, जैसे कहते हैं ना कि अगर पतेल का निकल रहा है पेड़ तो उसे जड़ से पहले से ही खोद दीजिए, बड़ा पतेल हो जाएगी, फिर वो नहीं आपके मारे मरेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सूचना दीजिए, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। चौकी से कार्रवाई कराइए, यहाँ से नहीं होती है थाने पे जाइए, थाने से नहीं होती है तो सीओ साहब, हम लोगों ने आपका सर्किल भी चेंज करके लहरपुर किया है तो लहरपुर करें, या फिर सीतापुर आए, जैसा हो आप, लेकिन उस पर पुलिस की सूचना देकर कार्रवाई जरूर कराइए। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं। पहली बात तो ये मुझे कहनी थी। दूसरी सी में मुझे ये बात कहनी है कि क्षेत्र में, गायन का क्षेत्र है, तो यहाँ पर चोरी, नकबजनी, इस तरह के अपराध लगातार होते रहते हैं। हम लोग उस पर, जब हो जाती है चोरी तो पुलिस जाती है, फिर उसके लिए खोजबीन होती है और उससे कोशिश की जाती है। उसमें एक बचाव का भी तरीका है। बचाव ये है कि आज के समय में आप लोग जानते हैं कि सीसीटीवी बहुत ही सस्ते हो गए हैं, आराम से मिलते हैं। तो आप में से जो लोग, सम्मानित लोग, जिनके पास अपना बड़ा घर बनवाया हुआ है, बड़ी दुकान है, कोई व्यवसाय है, या प्रधान जी, हमें लग रहा है कई सारे लोग होंगे यहाँ पर, प्रधान जी लोगों के पास में फंड रहता है ग्राम पंचायत का, या बाकी हमारे जो गणमान्य लोग हैं जिनके पास अलग अलग तरह के फंड हैं, तो आप लोग अपने जितने संस्थान हैं, अपने घर पर, अपनी दुकान पर सीसीटीवी जरूर लगवाइए और उसे चालू हालत में रखिए। हम लोग ये देखते हैं कि अगर जिस गांव में सीसीटीवी लगे होते हैं 4-5, जो आपके गांव के मुख्य जगह हैं, आपके गांव में कोई मुख्य चौराहा है, मुख्य आपके यहाँ कोई बाजार है, कोई आपके यहाँ मंदिर मस्जिद है, स्कूल है, पंचायत भवन है, वहां पर सीसीटीवी अगर लगा होता है तो चोर भी उस गांव में जाने से पहले 10 बार सोचता है, इसे पकड़ा जाना अच्छा लगता है, तो वो इसलिए ऐसी जगह को टारगेट करेगा जहां पर कोई उसे पकड़े जाने खतरा नहीं हो। तो सीसीटीवी ऐसी जगहों पर लगवाइए। आप लोग अपने लोग 20-20 लाख रुपया खर्च करके और मकान बनवा लेते हैं बहुत बड़ा, और 500 रुपए का सीसीटीवी नहीं लगवा रहे। तो इसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप लोग भी जहां जहां कर सकते हैं वहां लगवाइए। आपकी संपत्ति की सुरक्षा होती है, और साथ में अगर कोई घटना होती है तो उसमें पुलिस को भी जांच करने में मदद मिलती है, क्योंकि वहां से हमें फुटेज मिल जाता है। आजकल हमारी 50% से ज्यादा घटनाएं सीसीटीवी के ही आधार पर ही हम लोग उनमें चोर और जो बदमाश है उनको पकड़ने का काम करते हैं। तो ये जरूर, इसमें हमारी भी मदद होगी और आपकी भी मदद होगी। ये काम जरूर करवाइए। इंस्पेक्टर साहब, इस चौकी पर भी लगवाइए, या वहां बाहर रोड के पास में ऐसा सीसीटीवी लगवाइए, इधर से आते हुए, इधर से आते हुए, बाहर की तरफ के दोनों तरफ से आते आते का रास्ते पे दिखाई दे। तो ऐसे ये 2 चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था और जो अपराध है उसको कम करने के लिए आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, और हम आपके सेवा के लिए लगातार तैयार हैं, लेकिन उसमें आपकी मदद की हमें जरूरत हर समय पड़ेगी। चौकी के 4 सिपाही 10 गांवों में अपने आप से सब नहीं जान पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। आप ही लोगों को बताना पड़ेगा, बाकी करेंगे हम, हमें उसी बात की तनख्वाह मिल रही, लेकिन बताना आप लोगों को पड़ेगा कि जो अच्छे लोग हैं गाँव में उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि हाँ, फलाना आदमी गलत है। आप केवल वो जो पुरानी कहानी में कहा जाता है कि केवल बिगाड़ के डर से आप सच बात अगर नहीं बोलेंगे तो फिर गांव में शांति व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये बात मुझे कहनी थी। आज आप लोग यहाँ पर आए, इंस्पेक्टर साहब ने सब खाने पीने का इंतजाम किया है, सभी लोग उस आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, और आप सभी लोगों को भी यहाँ ये चौकी बनी इसकी बधाई, और यहाँ पर आप लोग आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। सबसे पहले सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि
मैं इस जनपद में 15 डेज पहले आया था और जब मैं यहाँ के थानों में गया और पुलिस लाइन इसके साथ साथ पुलिस ऑफिस गया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पुलिस के ऑफिस है। फिर मैं सर के पास गया, सर से मैंने पूछा सर ये कैसे क्या हुआ। सर बोले कि मैंने लगभग हर थाने में चौकी सब जनमानस के सहयोग से ही खुलवाई है, तो इसलिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने सहयोग किया और ये पुलिसिंग का एक शानदार कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको बोलते हैं उसका शानदार उदाहरण है। मुझे नहीं लगता कि सीतापुर जनपद से ज़्यादा कोई पुलिस स्टेशन या अन्य पुलिस चौकी या ऑफिसेस मेंटेन होंगे। मैं इसके लिए सर का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी आम नागरिकजन का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। थैंक यू। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, आसमां से जमीन तक कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आसमां से जमीन तक कली खिल गई। दिल में अरमान जगे बहुत, दिल में अरमान जगे आस जागे बहुत, आप आए हमें एक निधि मिल गई। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपकी समस्याओं का समय से निदान होता रहे, इसके दृष्टिकोण अपराधियों पर भी नियंत्रण इससे लगेगा, अपराध नियंत्रित होगा। आम जनता हम लोग इच्छा शक्ति और विजन का कमाल है जो आज हर थाने में कम से कम 2-2, 3-3 चौकियां बनी हैं और इतने उसका कारण ये है कि सर ने खाली निर्देश नहीं दिया। आप कभी पुलिस लाइन जाइए, कभी पुलिस अधीक्षक महोदय की आवास पे जाइए, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं जो कई वर्षों में शायद तैयार होना संभव नहीं था, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, इतना बड़ा सभागार बना है। उसके बाद सर ने जब उसने बनवा दिया, सारा मतलब एग्जाम्पल पेश कर दिया, तो हम लोग को बताया कि आप लोग अपने क्षेत्र में चौकी बनवा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग सब साहस तैयार हुए, जो भी निर्देश होगा सब और जहाँ भी उचित होगा हम लोग प्रयास करेंगे। और सर के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रयास किया और जगह जगह आपको कोई बेल्ट ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ पे की आवश्यकता हो चौकी का निर्माण न हुआ, बल्कि हो सकता है आपकी अपेक्षा कभी गई हो, वहाँ भी चौकियाँ बनी है। लगातार तत्पर है और जैसे पुलिस चौकी का उद्देश्य जो इस क्षेत्र के, क्योंकि ये रेउसा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और तंबोर से भी जुड़ा हुआ है, कई बार ऐसी स्थितियां होती कि हम लोगों को भी तत्काल पहुंचना होता है, तो बीच में सेंटर पॉइंट था। यहाँ से न केवल तंबोर के लिए आसानी होगी बल्कि रेउसा पुलिस को भी बहुत सहूलियत होगी और आसपास के गांव के लोगों को, सभी लोगों को इससे बड़ी आसानी होगी। इस क्षेत्र, इस रेल के बारे में भी थोड़ी देर पहले लोग बात कर रहे थे कि इस पर कई बार आपराधिक घटनाएं होने की संभावना रहती है, रूरल एरिया में पड़ता है तो कई बार इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई है। इस पुलिस चौकी के होने से उन अपराधों में निश्चित तौर पर बहुत भारी कमी आएगी। तो इस पुलिस चौकी के जो उद्देश्य था चौकी का, वो ये था कि अपराधों में कमी आए, अपराधियों में भय का माहौल, आम जनमानस में पुलिस के प्रति भरोसा और न्याय की सुलभता हो, पुलिस सहायता की उपलब्धता कम से कम समय में हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह जो निर्णय लिया गया, इसका सीधा सा उद्देश्य कि आम जनमानस को त्वरित पुलिस सहायता और अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इस क्षेत्र के जितने हिस्ट्री सीटर अपराधी होंगे उनमें भी भय होगा कि पुलिस चौकी है, अगर हमने जरा सा कुछ गलत कार्य करने का प्रयास किया तो पुलिस तुरंत हमें दबोच लेगी। तंबोर से आने हो सकता था आधे घंटे लगे, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट पुलिस पहुंच जाएगी। तो यह जो पुलिस चौकी स्थापित करने का उद्देश्य था वही अपराधियों पर कड़ी नजर, अपराध नियंत्रण और आम जनमानस को त्वरित पुलिस सहायता।
इन सभी कार्यों के लिए इस चौकी की स्थापना हुई। इसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा इस गांधर क्षेत्र के बारे में, जो मुख्यालय अगर एक बार जाना हो तो आदमी 2 दिन पहले से व्यवस्था बनाता है, उस क्षेत्र का भी इतनी शानदार पहल की गई है। और आपके पीछे भी ये बातें, जैसे पुलिस चौकी सेवता का उद्घाटन था, लोग वहां पिछले 10 वर्षों से प्रार्थना कर दे रहे थे कि वहां पुलिस चौकी की आवश्यकता है, लेकिन आपके द्वारा विशेष प्रयास करके इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जी का भी अभी आगमन हुआ है। हम पूरी तंबोर पुलिस की तरफ से आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं सीतापुर पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग समय निकाल करके इस पुलिस चौकी के उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुए। जैसा कि अभी हमसे पहले वक्ता ने बताया कि सर के द्वारा एक विशेष प्रयास किया गया और चूंकि मुख्यालय से, थाना मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों के गांव की दूरी काफी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए थाने तक जाना होता था। ऐसे में कई बार क्या है कि वो समस्या लेकर तो थाने तक पहुंच भी नहीं पाते थे या सही समय पर नहीं पाते थे, और जो उन्हें त्वरित पुलिस सहायता की आवश्यकता होती थी, कई बार प्रयास के बावजूद उसमें कहीं विलंब होता था। उस कमी को दूर करने के लिए सर के द्वारा एक विशेष प्रयास किया गया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कानून व्यवस्था को सरकार की मंशा के अनुरूप चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इस जिले के सम्मानित यशस्वी पुलिस अधीक्षक आदरणीय चक्रेश मिश्रा जी, जिनका मैं इस तमाम जनसमूह की तरफ से ताली बजा करके स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी लोग जो पुलिस अधीक्षक महोदय जी का सम्मान करें। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बैठे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई जय कुमार वर्मा जी का कि वो आए। आपसे 2 शब्द बोलवाएंगे। इसी क्रम में मैं